पे मिलने वाले हैं। एंड ये बोनसेस ओनली जो पर्सन यहाँ पे मास्टर क्लास को एंड तक अटेंड करता है उसी को यहाँ पे लाइव के अंदर मिलेगा। ना तो किसी को व्हाट्सएप पे ना तो किसी को मेल पे यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ओनली जो एंड तक अटेंड करता है उसी को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसके अलावा दोस्तों दो चीज और बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज कि ये जो मास्टर क्लास है कैसा रहेगा, ओनली लाइव रहेगा क्या, इसका कोई भी टाइप का रिकॉर्ड नहीं है तो कुछ भी किसी को यहाँ पे नहीं मिलने वाली। ये मास्टर क्लास ओनली यहाँ पे लाइव रहेगा। एंड सेकंड यहाँ पे अपने बीच में अभी कोई भी पर्सन कमेंट के अंदर क्वेश्चन डालेगा सो क्वेश्चन को मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी अपने को 5 स्टेप को कवर करना है। सो क्वेश्चन आंसर अपने सबसे लास्ट में करेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर सबसे यहाँ पे लास्ट में करने वाले। तो सॉरी टू से बट अभी कोई भी पर्सन यहाँ पे कमेंट के अंदर क्वेश्चन डालेगा तो उसका आंसर यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा। राइट, सबसे लास्ट में अपने क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। राइट, सो यहाँ पे अपने आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी शक्ल को पहली बार देख रहे होगे। सर आपने पूरा आके स्टार्ट तो कर दिया, ऑटो पायलट करवाना, ये चीज करवानी है, ग्लोबल पे स्टार्ट करना, बट व्हाट वर्क यू डू, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो। राइट, सो मेरे बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो हाय, माय नेम इज संजय सोलंकी एंड आई एम ई कॉमर्स एक्सपर्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड ई कॉमर्स सेलर। कि यहाँ पे मैं अक्रॉस द मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स के बारे में कंटेंट को क्रिएट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे 18,000 से ज्यादा फॉलोवर्स है, फेसबुक पे 80,000 से ज्यादा फॉलोवर्स है, यूट्यूब पे 15,000 से ज्यादा 15,000 से ज्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर है। सो अक्रॉस द मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे फॉलोवर्स है, जहाँ पे मैं ई कॉमर्स के बारे में कंटेंट को क्रिएट करता हूँ। कौन सी प्रोडक्ट को लेना, कैसे लेना, बहुत सारी आइडिया से लेके टिप्स से लेके सारी चीज को शेयर करता हूँ, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे मुझे फॉलो करते हैं। वीडियोस बनाना तो इन्फॉर्मेशन, मैं खुद भी यहाँ पे एक सेलर हूँ अमेज़न इंडिया पे एंड अमेज़न ग्लोबल पे, इनसे बाहर। तो दोस्तों ये ऐसे आपको और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मास्टर क्लास के अंदर आपको जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा ना वो कैसी रहेगी, 100% एक्यूरेट एंड 100% लेटेस्ट। कोई भी इंटरनेट से ज्ञान लेकर आपको बांट दिया, ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ मैं खुद भी यहाँ पे सेलर हुई है। सो डे बाय डे सारे ऑपरेशन जो भी स्ट्रेटेजी होती है वो सारी चीज को मैं डे बाय डे अपने बिजनेस चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये ऑटो पायलट बिजनेस आपने लिखा होगा, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता क्योंकि उसने खुद ने उस चीज को अप्लाई नहीं किया होता। ये चीज को मैंने खुद ने यहाँ पे अप्लाई किया, वही चीज आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको भी कैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे बिजनेस वालों को यहाँ पे सेटअप करना है। राइट, सो मैं आपको एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, मास्टर क्लास को एंड तक अटेंड करना। राइट, आपको 100% वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, 100% वैल्यू यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ऑल्सो आई एम ई कॉमर्स ट्रेनर के बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है वो एज ए कॉमर्स लाइक मुझे एज ए कॉमर्स एक्सपर्ट उसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे बुलाते हैं, तो उसको यहाँ पे मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। 10,000 प्लस एंटरप्रेन्योर ट्रेंड, 1,10,000 प्लस सोशल मीडिया फॉलोवर्स है, 1,000 प्लस मैंने प्रोडक्ट को रिसर्च किया है, 8 ईयर प्लस मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस है, एवरेज रेटिंग 4.9 है एंड 8 फिगर रेवेन्यू जनरेटेड। मैं मेरे टोटल बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अमेज़न की बात कर रहा हूँ कि अमेज़न पे मैंने प्रोडक्ट को सेल करके मल्टीपल करोड़ ऑफ रुपीस का बिजनेस इंडिया का अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट है कि जहां पे करीबन हमने 6 to 7 मंथ 36 लाख से ज्यादा के यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है। किया है एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है, मेरा मल्टीपल अकाउंट है, मेरा 5 मंथ्स के अंदर यहाँ पे $51,000 से ज्यादा से रेवेन्यू किया। क्या $51,000 से ज्यादा का रेवेन्यू किया है, 1,353 ऑर्डर को यहाँ पे प्रोसेस किया है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू करीबन $40 है। सो अमेज़न इंडिया पे एंड अमेज़न ग्लोबल पे दोनों जगह पे मल्टीपल करोड़ ऑफ रुपीस का रेवेन्यू को मैंने यहाँ पे जनरेट किया है। राइट, सो लेट्स अप्लाई ऑटो पायलट बिजनेस मॉडल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। राइट, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। अभी अपने ऑटो पायलट बिजनेस मॉडल आपको कैसे अप्लाई करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को यहाँ पे समझते हैं। सो यहाँ पे अपना जो स्टेप नंबर 1 है वो है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर पड़ने वाली है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले क्या हो गया, जीएसटी नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और दोस्तों को बताना चाहूंगा ग्लोबल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जीएसटी नंबर इज नॉट कंपलसरी। क्या जीएसटी नंबर कंपलसरी नहीं है, विदाउट जीएसटी नंबर भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बट हाँ आपको अमेज़न इंडिया पे स्टार्ट करना है, जीएसटी नंबर यहाँ पे कंपलसरी है। बट मेरा सजेशन आपको क्या रहेगा, आप जीएसटी नंबर ले लो, आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट करेगा। राइट, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जीएसटी नंबर लेके बिजनेस स्टार्ट करो, वो ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट वाली चीज है। राइट, अभी जीएसटी का प्रोसेस काफी इजी हो गया, गवर्नमेंट ने पूरा ऑनलाइन ही प्रोसेस कर दिया। 2 दिन के अंदर क्या
2 दिन के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से जीएसटी नंबर मिल जाता है। तो जीएसटी नंबर का प्रोसेस काफी यहाँ पे इजी हो गया। सो जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। आप क्या कर पाओगे, अमेजोन ग्लोबल पे अपने अकाउंट्स को ओपन कर पाओगे। क्या इतने डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपका अमेजोन ग्लोबल पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट तो ओपन हो गया, जब प्रोडक्ट को शिप करने की बारी आएगी ना, तो 2 डॉक्यूमेंट और चाहिए। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है? सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है आईसी कोड एंड आईडी कोड। बेटा कोई लाइक दोस्तों यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। कोई बोलेगा सर क्यों चाहिए? सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रूल है, क्या गवर्नमेंट से ऊपर तो हम नहीं है। सो गवर्नमेंट का जो रूल है उसकी वजह से आईसी कोड एंड आईडी कोड लेना पड़ता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको दोनों का सिंपल यहाँ पे मीनिंग समझाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है आईसी कोड। आईसी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी कोड का फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हमको कहाँ से मिलता है? सो गवर्नमेंट की वेबसाइट है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डीजीएफटी की वेबसाइट है, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। दैट एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जस्ट कितनी 15 से 20 मिनट में, क्या एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 15 से 20 मिनट में आपको आईसी कोड यहाँ पे मिल जाता है। आईसी कोड का चार्ज कितना होता है? जस्ट 500 रुपीज। क्या जस्ट 500 रुपीज आईसी कोड का यहाँ पे चार्ज होता है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कौन सा है? एडी कोड है। एडी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? एडी कोड का फुल फॉर्म होता है ऑथोराइज डीलर कोड। क्या ऑथोराइज डीलर कोड। ये जो एडी कोड है हमको कहाँ से मिलेगा? सो एडी कोड हमको मिलेगा अपनी बैंक में से। अपनी जो भी बैंक होती है उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे, बैंक वाले मुझे क्या प्रोवाइड कर देंगे? एडी कोड प्रोवाइड कर देंगे। आपकी बैंक क्या करेगी? आपको यहाँ पे एडी कोड प्रोवाइड कर देंगी। वो एडी कोड आपके पास आ जाएगा। वो एडी कोड को सबमिट कहाँ पे करना होता है? सो गवर्नमेंट की वेबसाइट है आइसगेट, ICEGATE, आइसगेट.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पे उसको सबमिट करना होता है। वो प्रोसेस को बोलते हैं एडी कोड रजिस्ट्रेशन या तो पोर्ट रजिस्ट्रेशन। क्या एडी कोड रजिस्ट्रेशन या तो पोर्ट रजिस्ट्रेशन। सो ये था डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लियर हो गया है सो क्विकली यहाँ पे कमेंट कर मुझे क्लियर 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 यहाँ पे बताए, राइट, जिससे मुझे पता चले कि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे क्लियर हो गया है। ओके, क्लियर 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 क्लियर। एडी कोड कौन प्रोवाइड करता है? एडी कोड बैंक में से मिलेगा। एडी कोड बैंक में से मिलेगा। दैट इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। एडी कोड बैंक वाला मुझे देंगे, वो पेपर पे लिखा होता है सिर्फ कि बैंक का एडी कोड ये है। वो एडी कोड हमारे पास वो पेपर पे लिखा होता है, उसको हम कहाँ पे सबमिट करेंगे? गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सबमिट कर दिया, बात कंप्लीट होगी। यहाँ पे एडी कोड का चार्ज कितना होता है? एडी कोड 0 रुपीज में होता है। गवर्नमेंट का कोई भी फीस नहीं है, जीएसटी की तरह है। जीएसटी आप गवर्नमेंट को अप्लाई करते हो, जीएसटी का कोई भी चार्ज अप्लाई करने का नहीं। तो एडी कोड का भी सेम टू सेम है। यहाँ पे लाइक एडी कोड अप्लाई करने का कोई भी टाइप का चार्ज यहाँ पे नहीं रहता। ओके, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में सबको क्लियर 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 यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में सबको यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, सो अभी मेरे पास क्या अवेलेबल है? डू यू नीड प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट? मैंने आपको जितनी भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का। मेरे पास क्या अवेलेबल है? चेकलिस्ट अवेलेबल है। अगर आपको पूरा चेकलिस्ट है तो कमेंट के अंदर क्या लिखना? लिस्ट लिखना। कमेंट के अंदर लिस्ट लिखोगे तो मुझे पता चलेगा आपको क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का पूरा चेकलिस्ट चाहिए। सो यस, लिस्ट लिस्ट। ओके, अनिल जी का, विकास जी का, नोमन जी का, पूनम जी का, अभिषेक जी का, ऑफिस जी का। यस, मेरी कमेंट लाइक मेरे क्वेश्चन के जितने भी लोग ज्यादा आंसर करेंगे उसको मेरी स्पेशल यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। तनिया जी का, जो लाइक लिस्ट 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 डॉक्यूमेंट जी, आई जी का, विकी जी का, सबका यहाँ पे कमेंट है लिस्ट 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 लिस्ट। सो यस, दिस इज अवर बोनस नंबर 1। आई विल शेयर एट द एंड ऑफ दिस मास्टर क्लास। के ये मास्टर क्लास यहाँ पे कंप्लीट होगा उससे पहले आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। राइट, सो एंड तक मेरे साथ यहाँ पे लाइव के अंदर बने रहेगा। अभी अपने बात करते हैं कि एग्जैक्टली अमेजोन ग्लोबल कितना बड़ा है। क्या अमेजोन ग्लोबल यहाँ पे कितना बड़ा है? तो दोस्तों ये कौन सा डेटा है? अमेजोन का टॉप 10 कंट्रीज का डेटा है कि अमेजोन जो कंट्रीज के अंदर बिजनेस करता है वहां के टॉप 10 कंट्रीज है उसका पे डेटा है। सो टॉप 10 की बात करें यहाँ पे, सो यूएसए, जापान, जर्मनी, यूके, कनाडा, इटली, फ्रांस, स्पेन, मैक्सिको। और मैक्सिको के बाद क्या आता? इंडिया आता। इंडिया कौन से नंबर पे आता? इंडिया यहाँ पे नंबर 9 पे आता। क्या जस्ट इमेजिन करो, इंडिया यहाँ पे नंबर 9 पे आता है। और हमको क्या लगता है यहाँ पे इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ह्यूज मार्केट है यहाँ पे। पर दोस्तों डेटा के हिसाब से देखने जाओ सो इंडिया यहाँ पे नंबर 9 पे आता है। सो हम यहाँ पे क्या कर, अभी तक तालाब के अंदर थे तो तालाब भी हमको बहुत बड़ा लग रहा था। तो क्या तालाब के अंदर हमको तो लग रहा था तालाब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पर दोस्तों हम अभी बात करें, हम अभी समुद्र के अंदर पहुंच गए। सो ग्लोबल का जो मार्केट है वो समुद्र की तरह है, बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही यहाँ पे ह्यूज मार्केट है। अगर मैं सिर्फ अकेले यूएस की बात करूं सो मंथली बेस पे अभी कौन सा डेटा है?
मंथली रेवेन्यू है, ईयरली नहीं, मंथली बेस पे करीबन 34.5 बिलियन डॉलर का सेल होता है एवरी मंथ पे। अमेजोन की बात करो यूएस के अंदर सिर्फ मंथली कितना ट्रैफिक होता है 3.1 बिलियन का। एंड विजिट की बात करें, वैल्यू पर विजिट की, तो कितना है $11। वैल्यू पर विजिट का मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन Amazon.com विजिट करता है, $11 का माल लेके आता है। Amazon.com को विजिट करता है, $11 के यहाँ पे माल लेके आता है, उसको क्या बोला जाता है? वैल्यू पर विजिट बोला जाता है। वहीं पे उसको आप इंडिया के साथ कंपेयर करो, सो कितना रेवेन्यू है? 571 मिलियन का, बिलियन में भी नहीं है क्या, 1 बिलियन भी नहीं है, कितना है? 571 मिलियन का रेवेन्यू है, 439 मिलियन का यहाँ पर ट्रैफिक है। एंड एवरेज वैल्यू पर विजिट देख पा रहे हो कितना हो गया? $1.3 क्या है? एवरेज वैल्यू पर विजिट है, राइट। सो यहाँ पे हम सिर्फ यूएस की बात नहीं करें, अकेले यूएस के अंदर 35 बिलियन डॉलर का मार्केट है। हम तो यहाँ पे ग्लोबल की बात करें, यानी कि मल्टीपल कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट को सेल करने की बात करें। सो अगर ये सारी कंट्रीज को मिला दो तो जापान का 3.7, 3.2, 3.2, 1.4, 1.1 बिलियन, 1.1 बिलियन, ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब अगर ये सबको मिला जाए तो करीबन कितना होता? 60 बिलियन डॉलर का मार्केट मंथली बेस पे होता, ईयरली बेस पे नहीं। मंथली बेस पे 60 बिलियन डॉलर का मार्केट, ईयरली बेस पे 700 बिलियन, 700 बिलियन डॉलर से बड़ा मार्केट होता है, राइट। हम तालाब की बात नहीं करें, दोस्तों समुद्र की बात करें, राइट। जो लगे पे जिसका एक्टिवली दिमाग काम करता होगा ना, उसको इसी समझ में आ गई होगी कि इंडिया का मार्केट और ग्लोबल के मार्केट के अंदर क्या डिफरेंस है। और दोस्तों ये डेटा देखने के बाद मैं खुद शौक रह गया था, भाई इतना बड़ा मार्केट पोटेंशियल मैं तो मिस नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था, सो मैंने इंटरनेट से इकट्ठा शुरू कर दिया, बहुत सारा मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए, बहुत सारी चीज को मैंने क्या होता है कि बुक्स को रीड किया, गूगल से इंफॉर्मेशन लिया, और उसके बाद फाइनली मैंने ग्लोबल लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज आपके सामने बैठा हूँ सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस को यहाँ पे रन करवाता हूँ, राइट। तो समझदार को इशारा काफी होता है, राइट। उसको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल मार्केट का कितना बड़ा पोटेंशियल है। अभी अपने बात करते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 2 के बारे में, लाइक बिजनेस को सेटअप करना। पहला स्टेप कौन सा था? बेसिक डॉक्यूमेंट था। सो डॉक्यूमेंट्स हो गया, अकाउंट अपना ओपन हो गया। अब सिर्फ अकाउंट ओपनिंग से काम चलेगा नहीं, अभी हमको क्या चाहिए? प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सिलेक्शन, एक यूनिक, एक विनिंग। एंड हमको क्या चाहिए? एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट चाहिए। वही घिसी पिटी हुई प्रोडक्ट नहीं है जिसको हजारों लोग सेल करे, लाखों लोग सेल करे, वही प्रोडक्ट हम सेल करने की ट्राई करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमको क्या चाहिए? कुछ यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं को कुछ कैटेगरीज बताता हूँ, क्या कुछ कैटेगरीज बताता हूँ यहाँ पे कि जिसको हम इजीली इंडिया से सोर्सिंग करके ग्लोबल लेवल सेल कर सकते हैं। उसके बाद अपने उस लाइव एग्जांपल को देखते हैं एंड कुछ एग्जैक्टली यूनिक प्रोडक्ट में यूनिक पर यूनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दोस्तों ऐसी प्रोडक्ट है जो आपने लाइफ में कभी तक देखी नहीं होगी। क्या ऐसी यूनिक प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो आपने लाइफ के अंदर कभी भी देखी नहीं होगी, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कुछ कैटेगरीज के बारे में, उसके बाद यहाँ पे लाइव एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें जिसको हम इजीली इंडिया से सोर्सिंग करके ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे सेल कर सकते हैं, सो ऐसी कैटेगरीज यहाँ पे वुडन हैंडीक्राफ्ट, कॉपर हैंडीक्राफ्ट, क्रिस्टल स्टोन, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। दोस्तों ये प्रोडक्ट की क्या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की डिमांड को देखकर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्या सच में इतनी डिमांड हो सकती है? न्यूट्रास्यूटिकल मतलब बॉडी के लिए जो यूज होता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, विटामिन D3 हो गया, इस टाइप की यहाँ पे प्रोडक्ट की सेल होती है। मल्टी विटामिन हो गया, टॉयज हो गया, गारमेंट्स हो गया, हर्बल प्रोडक्ट हो गया, स्पोर्ट एंड आउटडोर हो गया, लेदर प्रोडक्ट हो गया। अगेन लेदर प्रोडक्ट क्या है? इंडिया की मोनोपोली है। फूड ऑयल हो गया, होम डेकोर हो गया, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। दोस्तों कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बहुत अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गया, ज्वेलरी एंड एसेसरीज हो गया, ऑटोमेटिक पार्ट्स हो गया, टी एंड कॉफी हो गया। सो ये सारी की सारी कैटेगरीज है, क्या ये सारी की सारी कैटेगरीज है जिसको क्या करने वाले हम कैटेगरीज के अंदर इंडिया से प्रोडक्ट को सोर्सिंग करके ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और अभी आपका मुझे पता है कि आपका जो खुराफती दिमाग है उसने काम करना शुरू कर दिया होगा, अरे सर ने ये कैटेगरीज बता दी, ये कैटेगरीज में मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये कैटेगरीज में मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट दोस्तों। सो आपके दिमाग के अंदर जो भी चीज आ रही है वो क्या है? सिर्फ आइडियाज है। क्या वो सिर्फ आइडियाज? आपके दिमाग के अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो गलत चीज नहीं है, वो जस्ट आइडियाज है। आइडियाज के बेस पे आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्या लोग यहाँ पे जो फेल होते हैं, लोग जहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे फेल होते हैं, मिस्टेक करते हैं? सो ये कुछ 4-5 पॉइंट है कि व्हाट मिस्टेक पीपल डू, कि लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं और अपने पैसे को जला देते हैं। जला देते इन द सेंस कि यहाँ पे लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। नो मार्केट रिसर्च, कि सबसे पहले मार्केट में रिसर्च नहीं करते, वे कस्टमर की नीड क्या है, क्या कस्टमर को क्या चीज चाहिए, कितनी डिमांड है, वो सब चीज को यहाँ पे रिसर्च नहीं करते। और विदाउट वैसे ही प्रोडक्ट को यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट उसको क्यों लॉन्च करनी है? क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक पर्सन मेरे पास आया था जो मुझे बोल रहा था कि मुझे Amazon USA पे रेड चिली पाउडर, मिर्ची पाउडर होता है ना अपना, रेड चिली पाउडर मुझे सेल करना।
मैंने उसको बोला भाई क्यों सेल करना तुझे? नहीं, बोल रहा सर मेरे अंकल का फैक्ट्री है, उसने मुझे सेल करना। मैंने बोला भाई अंकल का फैक्ट्री है, उसने तुझे सेल करना, कैसे तू नुकसान ही करेगा? राइट, तब वो कस्टमर की डिमांड को या तो कस्टमर को क्या चाहिए वो चीज को नहीं देख रहे, उसके पास अवेलेबल है उसने यहाँ पे सेल करना। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, आप भी अगर ऐसे थिंकिंग से आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे नुकसान होना यहाँ पे पक्का होता है। हाई कॉम्पिटिशन, क्या हाई कॉम्पिटिशन वाली प्रोडक्ट में घुस जाते हैं? एज ए न्यू पर्सन हाई कॉम्पिटिशन वाली प्रोडक्ट के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे क्या? ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ मैं। लाइक कोई भी ऐसे, लाइक कोई से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट फैक्ट चीज है। आप ये हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट में घुस जाओगे, उसमें सर्व सर्वे यहाँ पे नहीं कर पाओगे। लेस मार्जिन, ऐसी प्रोडक्ट को सेल कर दिया कि जिसमें डिमांड तो है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, पर उसमें मार्जिन ही नहीं है। ऐसी प्रोडक्ट को भी सेल करके क्या मतलब? नो डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी नया नहीं लाते, कुछ भी डिफरेंट नहीं करते, बस वही दूसरे की प्रोडक्ट ऐसी है, सेम टू सेम कॉपी मार के वही प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। सो कोई भी टाइप का डिफरेंशिएट नहीं लाते, कॉपी पेस्ट लिस्टिंग कर देते कि लिस्टिंग में भी खुद से कुछ मेहनत या तो खुद से कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं। दूसरे का लिस्टिंग उठा लिया, उसके फोटो इसका, एक फोटो इसका उठा लिया, एक फोटो इसका उठा लिया, एक फोटो इसका उठा लिया और अमेज़न पे लिस्टिंग बना दिया। सो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग सही प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाते और उसके बाद सही तरीके से बिजनेस को यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते। वहीं पे अगर मेरी स्ट्रेटेजी में आपको बताऊं, तो मैं जो जनरली यहाँ पे फोकस करता हूँ वो यहाँ पे करता हूँ प्रोडक्ट मार्केट फिट। सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्ट मार्केट में फिट होनी चाहिए। लोगों को प्रोडक्ट एक्चुअल में चाहिए या तो नहीं चाहिए, क्या डिमांड है, वो सारी चीज को पहले यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या पहले यहाँ पे उसको स्टडी करना होता, नहीं ऐसा कि मेरे पास ये अवेलेबल है या तो कहीं से मुझे प्रोडक्ट मिल गया तो उसको मैं .com पे लॉन्च कर दूं, नहीं ऐसा नहीं होता। राइट, पहले हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। ओके मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगा कहाँ से, उसके बाद हम सप्लायर को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट पे यहाँ पे फोकस करते हैं, फोकसिंग ऑन लिमिटेड प्रोडक्ट। क्या लिमिटेड प्रोडक्ट पे हम फोकस करते हैं, ऐसा नहीं कि हम 100 प्रोडक्ट 200 प्रोडक्ट 300 प्रोडक्ट को सेल करने की ट्राई करते हैं, नहीं वेरी लिमिटेड प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करने की हम ट्राई करते हैं। यूनिक एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, कि यूनिक प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। आप बोलोगे सर यूनिक प्रोडक्ट कैसा होता है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया आएगा कि भाई जो मेरा रिसर्च करने का तरीका है, तो जो मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ वो आपके दिमाग के अंदर अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने उस तरीके से या तो वो लेवल पे रिसर्च नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से आपको यूनिक या तो अच्छी प्रोडक्ट है नहीं मिली हुई है। उसके बाद यहाँ पे डेटा ड्रिवन डिसीजन, ऐसा नहीं है लाइक गट फीलिंग की तरह, नहीं नहीं ये प्रोडक्ट तो चलना ही चाहिए, ये प्रोडक्ट तो चलना ही चाहिए, नहीं ऐसा। डेटा ड्रिवन, डेटा क्या बोलता है, कितना कीवर्ड का सर्च है, कितनी ये चीज है, कंपटीशन कैसा, तो सारी डेटा के बेस पे देखते हैं। राइट, मेरी फीलिंग को वो सारी चीज को हम साइड में छोड़ देते हैं। मेरी फीलिंग से बिजनेस नहीं चलेगा, मेरे इमोशन से बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस बिजनेस के हिसाब से चलेगा। राइट, सो डेटा के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं भाई ये चीज करनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। डेटा के बेस पे इन द सेंस पूरा कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितना परसेंटेज में प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो सारी चीज को यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे डिसाइड करते हैं। वर्किंग ऑन इंप्रूवमेंट इसी तरह कि कॉपी पेस्ट नहीं कर देते कि प्रोडक्ट भाई मार्केट में ये प्रोडक्ट सेल हो रही है तो यही प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, नहीं हम उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप ढूंढते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर क्या और कुछ बेटर हो सकता है। जैसे कि उसका ढक्कन है तो एक खराब है, उसको और बेटर क्वालिटी का कर सकते हैं, तो इतना कस्टमर को अच्छा नहीं लग रहा तो उसको क्या कुछ बेटर कर सकते हैं। सो अभी इंप्रूवमेंट करने के बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो ये सारे फैक्टर को फॉलो करते हैं, तो जिसमें क्या होता है सक्सेस होने का चांस पक्का होता है। क्या सक्सेस होने का चांस यहाँ पे पक्का होता है, तो ये कुछ चीजों पे हम यहाँ पे फोकस करते हैं। अभी अपने क्या करते हैं, लेट्स सी सम लाइव एग्जांपल, कि कुछ यहाँ पे लाइव एग्जांपल्स को अपने देखते हैं कि अमेज़न पे भाई प्रोडक्ट कैसे सेल होती है, कितने ऑर्डर्स होते हैं एंड कौन सी प्रोडक्ट। सब आपको वो चीज तो बताएंगे भाई ये करो ये करो ये करो, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा ये चीज आपको नहीं करनी। कुछ ऐसी प्रोडक्ट बता दो जिसको आपको सेल नहीं करना, और कुछ मैं आपको यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये टॉपिक पे अपने ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। क्या ये टॉपिक अपने ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, 4 से 5 एग्जांपल लेके अपने तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। राइट, सो कि यहाँ पे मैं अमेज़न की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो अमेज़न की वेबसाइट को ओपन कर लिया, अभी क्विकली मुझे कमेंट के अंदर कुछ प्रोडक्ट का नाम बताओ जिसको यहाँ पे सर्च मार के देखता। Okay. Toy is a category. It's not a product. Cosmetic, it's a category, not a product. Leather, it's a category. Okay, exactly. अब मुझे प्रोडक्ट बताओ तो मैं कर पाऊंगा। वुडन, इट इज अ कैटेगरी। गारमेंट, इट इज अ कैटेगरी। राइट, आप कुछ एग्जैक्टली प्रोडक्ट का नाम बताओ जिसको सर्च मार के देख सकते हो। ओके, कॉपर बॉटल, चलो कॉपर बॉटल, इट इज एग्जैक्टली प्रोडक्ट। सो लेट मी सर्च द कॉपर बॉटल। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपर बॉटल आपको इंडिया में कितने मिलती है। कॉपर बॉटल आपको इंडिया में कितने मिलती है। सो ऑब्वियसली बात है कॉपर बॉटल यहाँ पे इजीली आपको इंडिया के अंदर 400 रुपीज के करीब मिल जाएगी। क्या 400 रुपीज के करीब कॉपर बॉटल इंडिया के अंदर अच्छी से अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे मिल जाती है। 400 रुपीज की प्रोडक्ट कितने में सेल होती है और कितने ऑर्डर्स होते हैं, जस्ट यहाँ पे देखो। ओके, सो प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर्स है,
1000 प्लस ऑर्डर है। प्रोडक्ट कितने में से हो रहा है? $50 के अंदर प्रोडक्ट सेल हो रही है। 600 ऑर्डर है, प्लस ऑर्डर है। इसी साइड पे और भी आप देखने जाओ, 100 प्लस ऑर्डर है। जस्ट 51 रिव्यूज पे 200 प्लस ऑर्डर है, 600 प्लस यहाँ पे ऑर्डर है। तो यहाँ पे आपको दोस्त यहाँ पे जो ऑर्डर्स लिखे किसी और का डेटा नहीं है, ये 100% ऑफिशियल अमेज़न का डेटा। पिछले 2 साल से अमेज़न ने डेटा दिखाना शुरू कर दिया। अगर आप भी नॉर्मल अमेज़न पे जाके देखोगे यहाँ पे इंडिया पे या तो यूएस के ऊपर, तो आपको भी सेम टू सेम डेटा। तो ये यहाँ पे पर्सन एक अमेज़न का डेटा एंड सेकंड चीज, ये कितने टाइम का डेटा है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है इन पास्ट मंथ, यानी कि लास्ट 30 डेज का डेटा होता है। क्या लास्ट 30 डेज के यहाँ पे डेटा होता है। तो 600 प्लस ऑर्डर है। प्रोडक्ट यहाँ पे $48 के अंदर सेल हो रही है। कितने की प्रोडक्ट है? 400 रुपीज की प्रोडक्ट है। 400 रुपीज की प्रोडक्ट $48 के अंदर यहाँ पे सेल हो रही है। तो यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको जो 600 ऑर्डर दिख रहे हैं ना, वो किसके ऑर्डर से? सिर्फ और सिर्फ ये कलर के ऑर्डर है। यहाँ पे देखो, इसका और भी एक कलर अवेलेबल है, तो और भी एक वेरिएशन अवेलेबल है, उसके अलग से ऑर्डर होते हैं। यहाँ पे जो दिखते हो एक ही वेरिएशन के यहाँ पे ऑर्डर्स देखते हैं। राइट, सो 500 प्लस ऑर्डर है, 100 प्लस ऑर्डर है, 200 प्लस ऑर्डर है, 50 प्लस ऑर्डर है। और इसके अंदर और एक चीज देख पा रहे हो आप, सारे के सारे मेजोरिटी सेलर कौन से है? इंडियन सेलर, इंडियन सेलर, राइट, इंडियन सेलर, इंडियन सेलर, इंडियन सेलर, इंडियन सेलर, राइट, देख पा रहे हो, इंडियन सेलर, इंडियन सेलर, इंडियन सेलर। मेजोरिटी यहाँ पे कौन है? इंडियन सेलर जो प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करते हैं। राइट, सो ये काफी अच्छी खासी प्रोडक्ट होगी सेल करने के लिए यहाँ पे। तो इस टाइप की मैं आपको एक सबसे पहले वो दिखा